Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज और इस नेचुरल रिसोर्सेज में हम आपसे डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 6.2.2 सस्टेनेबल मैनेजमेंट. We need to consider if the goals of all the above stakeholders with regard to the management of the forest are the same. Forest resources are often made available for the industrial use of rates of the below the market value while these are denied to the local people. The चिपको आंदोलन मतलब हक द ट्रीज मोमेंट was the result of the grassroots level effort to end the alienations of the people from their forest. The movement originated from an incident in the remote village called the Raini in Garhwal district, high up in the Himalaya during the early 1970s. There was a dispute between the local villagers and the lodging contractor who had been allowed to fell trees in the forest close to the village. On the particular day, the contractor workers appeared in the forest to cut the trees while the men folk were absent. Undared, the woman of the village reaches the forest quickly and despaired the trees' trunks, thus preventing the workers from felling the trees. Thus, thwarted, the contractor had to withdraw. Inherited in such competitions to control the natural resource is the conservation of the replenishable resources. Specifically, the method of use was being called into a question. The contractor would have felled the trees, destroying them forever. The communities traditionally lop the branches and pluck the leaves, allowing the resources of the replenish over the time. The Chipko movement quickly spread across the community and media and forced the government to whom the forest belonged to rethink their priorities in the use of the forest produce. Experience has taught people that the destructions of the forest affected not just availability of the forest product but also the quality of the soil and source of the water. Participation of the local people can indeed lead to the efficient management of the forest. यहाँ पर सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात जब आती है तब सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात के साथ हमने एक और घटना देखी जो घटना 1917 के आसपास बनी थी. ये घटना हुई थी हिमाचल प्रदेश के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में के एक छोटे से विलेज में. बात कुछ इस तरह से थी कि ये जो रेनी नाम का छोटा सा विलेज था उस विलेज के पास जंगल पड़ता था और उस जंगल में जो वृक्ष पाए जाते थे उसे काटने का एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. एक तय हुए दिन में कॉन्ट्रैक्टर अपने वर्करों के साथ और कटिंग मशीन्स के साथ जंगल पहुंचता है और ये जंगल जो कि बिल्कुल विलेज से बिलोंग करता था, गांव के बिल्कुल बगल में था, तो वहाँ वो अपने वर्कर्स को उतारता है उस जंगल को डिफॉरेस्ट करने के लिए, कटिंग करने के लिए उसके वृक्षों को. ये उस वक्त का माहौल था कि जब गांव के सारे जो मर्द लोग थे, पुरुष वर्ग था, ये काम करने के लिए आसपास के खेतों में या दूर दराज जंगल में जंगल की जो अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट होती है, लीव्स या फ्रूट नट्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए निकल गए थे. ऐसे समय में सिर्फ गांव में औरतें थी, बच्चे थे और बूढ़े थे. तब औरतों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और अपनी जो वन संपत्ति है उसकी रक्षा करने के लिए हर एक घर से औरतें अपने जान को हथेली पर लेकर निकली और जो वहाँ पर फॉरेस्ट था उस हर एक स्त्री ने एक एक प्लांट को अपना लिया और इसे हग करके वो वृक्ष को छेदन होने से बचाने के लिए खड़ी रह गई.
जब वर्कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो उन्होंने वृक्ष को पूरी तरह से हग करके प्रोटेक्ट कर लिया। बहुत देर तक ये आमने सामने कॉन्फ्लिक्ट चलती रही, लेकिन उन्होंने कोई भी चांस नहीं दिया। आखिरकार थक कर कॉन्ट्रैक्टर को वहीं से वापस अपने कर्मचारियों के साथ जाना पड़ा। तो ये एक बहुत ही सुंदर ट्रेडिशनल वे पर लोकल पीपल के द्वारा अपनी वन्य संपत्ति को बचाने का एक बहुत ही उत्तम प्रयास था, जिसे चिपको मूवमेंट के नाम से जाना गया। इसके बाद इस घटना को काफ़ी हद तक स्प्रेड किया गया, अलग अलग लोकल मीडिया के द्वारा, अलग अलग माध्यमों के द्वारा, और आखिरकार जो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था जंगल को ख़त्म करने का, जंगल की प्लांट को कटिंग करने का, ये उन्हें वापस लेना पड़ा। तो ये किस्सा था गांव के जो लोकल पीपल है उसकी जागृति का। सच बात यह है कि गांव के जो लोकल पीपल हैं वो फॉरेस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, लेकिन उसे इस्तेमाल करते हुए कभी वो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये हमेशा उसकी रक्षा हो, उसे कम से कम तकलीफ हो, इस बात का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब शहर के लोग, इंडस्ट्रियल लोग उस जंगल का इस्तेमाल करने आते हैं, तब इसके पीछे उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कमाना होता है। जंगल की रिसोर्सेस है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा कम रेट में भरपूर इस्तेमाल करना होता है। तो इसके अगेंस्ट में ये जो जागृति दिखाई गई थी चिपको मूवमेंट के द्वारा, ये सच में सराहनीय बाबत थी। इसके बाद ये मूवमेंट भारत के कई जगहों पर देखने को मिली जंगल विस्तारों में, और आखिरकार गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, और ये फॉरेस्ट कटिंग के जो सारे के सारे ऑर्डर थे उनको इसे कट करने पड़े थे, और इस तरह से स्थानिक लोगों ने डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट को बचाने में अपना बहुत सारा सहयोग दिया था। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट को बचाना ये सिर्फ हमारे जीवन की परंपरा नहीं है, लेकिन इसके अलावा इसके कई फ़ायदे हैं, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ सॉइल और सोर्स ऑफ वाटर के लिए भी ये ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल कैन इंडीड लीड टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। तो जंगल का सही मायनों में इस्तेमाल करने और उसकी सुरक्षा के बारे में अगर जो कोई व्यक्ति इसमें सबसे बड़ा योगदान दे सकती है तो वो है कि वहाँ की स्थानिक प्रजा। एन एग्जाम्पल ऑफ द पीपल पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, एक ऐसे ही एग्जाम्पल के बारे में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं 1972 की। वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज इट्स द failure in reviving the degraded sal forest in the southern west district of the state. Traditional method of the surveillance and policing had led to a complete alienation of the people from the administration, resulting in the frequent clashes between the forest official and villagers. Forest and land related conflict in the region were also a major factor in fueling the militant dissent movement led by the Naxalists. According to the department, changes the strategy and making the beginning in the Araberry forest range of the Midnapur district, and here at the instance of the far-seeing forest officer A.K. Banerjee, villagers were involved in the protection of the 1,272 hectares of the badly degraded sal forest. In return, and harvesting operation 25% of the final harvest and allowed the firewood and fodder collection of the payment of the nominal fees. With the active and willing participation of the local community, the sal forest of the Araberry underwent a remarkable recovery by 1983, and previously worthless forest was valued rupees 12.5 crores.
तो ऐसी एक घटना 1972 में वेस्ट बंगाल के अंदर हुई थी। वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ये घटना हुई थी। वहाँ पर ये फेल हुए थे रिवेविंग द डिग्रेड साल फॉरेस्ट। वहाँ पर साल नाम का वृक्ष होता है, तो साल फॉरेस्ट को डिग्रेड करने में ये नाकाम हुए थे, जो कि साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट था। एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द सर्वेलेंस एंड द पॉलिसी had lead to the complete alienation of the people from the administration देखने को मिला था। वहाँ पर जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था और जो लोकल पीपल थे, इसके बीच में इस डिग्रेडेशंस को लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लोकल पीपल को जंगल में जाने से रोक दिया और इस बात को लेकर कि जंगल संपत्ति या जंगल की ज़मीन का किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। परिणाम ये हुआ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल पीपल है वो काफ़ी आमने सामने आ गए कुछ इश्यूज़ को लेकर, और उसको इस मोमेंट जो थी मिलिटेंट प्लेजेंट मोमेंट उन्होंने शुरू की। सशस्त्र लड़ाइयाँ शुरू हुई नक्सलिस्ट का साथ लेके हुए। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसी डिपार्टमेंट में एक स्ट्रेटजी चेंज की और उस स्ट्रेटजी को चेंज करने का श्रेय मदीनापुर डिस्ट्रिक्ट में आए हुए नए फॉरेस्ट ऑफिसर को जाता है, जिसका नाम था ए.के. बैनर्जी। ए.के. बैनर्जी ने आकर 1272 हेक्टर्स में फैला हुआ जो ये साल फॉरेस्ट था, इसे फिर से एक बार कंजर्व करने के लिए लोकल पीपल की हेल्प मांगी और साथ में जो उनको बेंच लगाया गया था, इसकी बजाय उन्हें फायरवुड कलेक्ट करने के लिए और फोडर कलेक्शन के लिए कुछ नॉमिनल फीस के साथ जंगल के कुछ निश्चित विस्तारों में प्रवेश करने के लिए भी अनुमति दी। जिसका फ़ायदा ये हुआ कि इसी लोगों ने इस नॉमिनल फीस के साथ एक जंगल के पर्टिकुलर विस्तार का उपयोग शुरू किया और बाकी का जो फॉरेस्ट था उसे प्रिजर्व करने में 25% ऑफ द फाइनल हार्वेस्टिंग के लिए वो तैयार हो गए और जो साल फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा था उसे फिर से रिकवर करने में स्थानीय प्रजा के द्वारा बहुत बड़ा कार्य योगदान इसमें शामिल हुआ। तो 1983 में इस ए.के. बैनर्जी के बहुत सारे अच्छे प्रयासों से एक बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली और प्रीवियसली वर्थलेस फॉरेस्ट जो था उसकी कीमत 12.5 करोड़ तक पहुंचाने में ये कामयाब हुए। तो ये होता है लोकल पीपल के साथ रखने के फ़ायदे। एक्टिविटी 16.7 आपके स्क्रीन पर है। डेबिट द डैमेज कॉज फॉर द फॉरेस्ट बाय द फॉलोइंग। बिल्डिंग रेस्ट हाउसेस फॉर द टूरिस्ट इन द नेशनल पार्क। किस तरह से फॉरेस्ट है वो डैमेज हो रहा है, इस बात पर डिस्कस करनी है। पहलू है बिल्डिंग रेस्ट हाउसेस। जंगल के अंदर टूरिस्टों के लिए नेशनल पार्क में जो रेस्ट हाउसेस बनाए जाते हैं। ग्रेजिंग डोमेस्टिक एनिमल्स इन द नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के अंदर डोमेस्टिक एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए इजाज़त देने से डैमेजेस होता है, या टूरिस्ट हो द प्लास्टिक बॉटल्स कवर्स एंड द अदर लैटर इन द नेशनल पार्क, या फिर नुकसान होता है टूरिस्टों के द्वारा इस्तेमाल की गई प्लास्टिक बॉटल्स और कवर्स यहाँ तहाँ थ्रो करने से। तो सच में जंगल को नुकसान करने वाली ये इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, इस पर आपको डिस्कस करना है। ओके, आज के इस टॉपिक को यहीं पर हम रोकेंगे आपके लिए टेक्सचुअल क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके स्क्रीन पर हैं। आज के होमवर्क में आपको इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ वाटर फॉल ऑल को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।